13 हिसाब से। ठीक है, अब हम इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे। बात बतवा तो वही ये है। लाइन तो यहीं आ गई है, तो 75 जगह ज्वाइन क्यों करेंगे? ठीक है, बात हम तो क्यों ना ऐसे क्लिप लगाएंगे तो मेरा मजबूत भी रहेगा और ज्वाइन भी नहीं होगा। कम होगा। वायरिंग एकदम सही है ना? हाँ, वायरिंग ठीक है, वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा तुम कंफ्यूज हुआ इसका लेके। ठीक है, अब मान लेते इसमें कॉन्टेक्टर रहा तब ट्रैक्टर वाला तो नहीं। क्यों नहीं माना? क्या कर रहा? मैंने कभी देखा नहीं मशीन में कॉन्टेक्टर लगा होगा। कॉन्टेक्टर रहा तब बता दे रहे, सीख ले, मुमताज़ बलराम को नहीं बताएगा। तो होता क्या है, जब कॉन्टेक्टर लगेगा ना तो जिसमें अभी एक हो गया फेस, एक हो गया न्यूट्रल, एक हो गया बॉडी अर्थ। तो अभी हम लोग सिर्फ 2 ही तार यूज़ करते हैं, न्यूट्रल एंड फेस। ठीक है, लेकिन अगर जब कॉन्टेक्टर लगेगा तो ये जो 3 कोर वायर है ये 4 कोर वायर हो जाएगा। 4 कोर वायर रहेगा, 4 तार फोर रहेगा। कोर वायर रहेगा। हाँ ठीक है, 4 कोर। 4 में से चारों मतलब एक न्यूट्रल, एक में से कॉन्टेक्टर, एक बॉडी अर्थिंग। तो अब यहाँ पर समस्या है कि मेरे पास 4 कोर वायर नहीं है, 3 कोर वायर लेकर चले गए साइड पे। ये वाला तार समझ है ना? ये रता हाँ, समझ लेते हैं। हाँ। अब हमको कॉन्ट्रेक्टर से वायरिंग करना कैसे करेंगे? कॉन्टेक्टर से वायरिंग करना तो फिर बॉडी हमको चाहिए था 4 कोर वायर, लेकिन हम लेके चले गए 3 कोर वायर। अब हमको कॉन्ट्रेक्टर के साथ में वायरिंग करना कैसे करेंगे? कॉन्टेक्टर वायरिंग करना तो फिर बॉडी आती को हटाना पड़ेगा। हम हटा देंगे तो फिर मेरा 2 कोर वायर हो जाएगा। हमको चाहिए था 4 कोर वायर। मैं जैसे बोल रहे आपको 3 कोर का चाहिए, ठीक है ना? तो बॉडी आर्थिंग जो रहेगा वो बॉडी आर्थिंग में अभी तो यहाँ तो हम 3 कोर में 1 कोर को हटा दे रहे हैं, हम 2 कोर से मशीन चालू कर लेंगे। ठीक है, चालू हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रेक्टर लगेगा तब तो चाहिए हमको हाँ 4 कोर होगा। 4 कोर होना चाहिए, एक न्यूट्रल, एक फेस, एक बॉडी अर्थिंग और एक तारा और चाहिए। एक और चाहिए ना? तो उसके में अगर मान लेते हैं हम 4 कोर तार नहीं लेके गए, 3 कोर लेके चल गए, तब क्या करेंगे? 3 कोर का रहेगा तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? हमको चाहिए 4 कोर वायर, अब चले के चल गए 3 कोर वायर। उस सिचुएशन में क्या करना है? काम छोड़ के आ जाना है। फिर इसका यही एक रास्ता बचेगा कि मुझे बोटिया देना देखे कि यही को आपका एक जो न्यूट्रल फेस का एक और जो न्यूट्रल फेस तो ये आ ही रहा है। उसको लगा देंगे। इंटरफेस तो ये आ ही रहा है। न्यूट्रल फेस चाहिए और मतलब ये दोनों हो गया। हाँ, एक 8 तार चाहिए होगा तो एक और तार बॉडी तो ये तार किसके लिए आएगा? क्या आएगा ये? कॉन्टेक्टर का मतलब जो चार्ज आएगा। कॉन्ट्रेक्टर में लगेगा तो कॉन्ट्रेक्टर में क्या आएगा? न्यूट्रल आएगा, फेस आएगा, अर्थिंग आएगा, लगे ना उसमें भी कॉन्ट्रेक्टर में। हाँ, अब समस्या हो गया यहाँ पर। ठीक है, अघोर समस्या, इसको बोलते हैं क्रिटिकल। ठीक है, अब यहाँ पर ये समस्या क्या हो गया कि अब जो कॉन्ट्रेक्टर का ये जो हम वायरिंग किए हैं ये भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। थोड़ा change हो कॉन्ट्रेक्टर लाइन नहीं है, बाद में रहेगी है, कल दिखाएंगे तुम कैसे होगा। देख लेना, ऐसे मुँह से हम बता दे रहे हैं। बताइए। ठीक है, फिलहाल हमको क्या कर लेना था 4 कोर, लेकिन नहीं है मेरे पास 3 कोर वायर है। अब क्या करेंगे? न्यूट्रल और फेस तो मेरा डायरेक्ट आया रहा इंडोर से। ठीक है, लेकिन जब तक कॉन्ट्रेक्टर पिक नहीं करेगा तब तक मेरा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, मतलब नहीं करेगा। नहीं जाएगा। लेकिन पावर तो आ चुका है। पावर आ चुका है लेकिन उसमें पावर देने के लिए पावर तार में उसको अब क्या करेंगे? हम बॉडी अर्थिंग वाला तार को यूज़ करेंगे। बॉडी आती ठीक है, बॉडी अर्थिंग वाला तार को यूज़ करेंगे कहाँ से? जो इंडोर का जो 3 मिनट बाद जो स्टार्ट निकलता है स्टार्टिंग कार्ड से, वो लाइन जहाँ लगा होगा उसको ये लगाएंगे। उसको बॉडी आती ठीक है, उसके बाद ये निकलेगा फेस उसमें से। अब सर यहाँ भी फेस आई है, ये भी फेस आई है, तो यही फेस रिले से बाईपास होके निकल रहा है। ठीक है, फेस दोनों एक ही आएगा। ठीक है ना, अलग कोई फेस नहीं आएगा। और जब 3 मिनट बाद ये निकलेगा तो ये तार को क्या करें? कॉन्ट्रेक्टर में कोयल होता है, देखो
इसको कोयल सेट लगा देंगे एक साइड एक साइड में। अब बच गया क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल को यहाँ से लेके क्लिप कर देंगे। तो ये तो मतलब दोनों में एक और तार लेके मतलब बाईपास करते हैं। बाईपास क्या करेगा, बाईपास में बातें कहाँ पे है? वो तो 2 पॉइंट दिया तो ये पॉइंट कहाँ से निकाले हम, किसी भी कार्ड का इंडोर से स्टार्टिंग को 3 मिनट से आया। ठीक है, ये तार लगा दिए कंडक्टर का कोयल में। अब उसमें चाहिए न्यूट्रल भी चाहिए, तब ना इंटरफेस बनेगा, मैग्नेट बनाएगा। न्यूट्रल अब ये ब्लैक से लेके क्लिप लगाया कॉन्ट्रैक्टर में दे दिए कोयल में। ठीक है, अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर तो मेरा पिक कर गया, फिर भी कंप्रेसर नहीं चालू हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ? यहाँ वायरिंग गड़बड़ है कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से। कंडक्टर के साथ से ठीक है, क्या करना होगा कि ए वाला लाइन को हम निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ क्लिप बनेगा कॉन्ट्रैक्टर में, एक साइड ये लगेगा, एक साइड से क्लिप होके फिर ये कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कंडक्टर ये कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर से बैक साइड से निकल के फिर इसमें आएगा। जैसे वो पिक करेगा तो ये पावर आपस में अंदर में सटेगा तो उसको पावर मिलेगा, पावर मिलेगा तो मोटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला तार ये वो अंदर से आएगा। कॉन्ट्रैक्टर का बैक साइड में कॉन्ट्रैक्टर आगे। ठीक है, समझ में आया? कल हम ला देंगे, कॉन्ट्रैक्टर था मेरा बैग में, अगर अभी बैग कोई लाएगा तो हम बता देंगे। बैग को ले आएगा, बैग बैग गाड़ी है ना इसका, जाएंगे मोजम्बिक। चल जाएंगे। अच्छा उसका कल कराते हैं। लेकिन हम घर देखे नहीं। अभी ठीक है, कल करा नया वाला घर तो कोई देखा नहीं है, कि देखा है खाली। छोड़ छोड़ कल लेके आएंगे। ठीक है ना, कल कराते हैं। ठीक है ना, कौन वाला यहाँ पीछे में सर उस दिन हम लोग किए थे तो, बट यहाँ 3 दवा है। वो इंडोर से था ना। लॉक है या क्या? आगे चप्पल भी साफ का काम कर रहे हैं। चप्पल इसीलिए साइड में थोड़ा ऊट फट नहीं जाएगा बे। तो डर जाता है। ऐसा कह रहे मतलब हमसे डर को इधर इसको डालो। बूम बाम होगा भाई। नीचे हम लोग इंडोर से ऑन किए आउटडोर को। सर का हाथ खराब है। गाड़ी में कैसे जल्दी बना, जो मशीन चालू हुई है ये देखिए, पूरा आउटडोर कंप्यूटर बनाएगा, इधर बनाएगा। जल्दी बना, जल्दी बना, जल्दी बना। तो बनाएंगे नहीं। जल्दी बना, पकड़ेगा, चला गया तो मोचर पकड़ेगा अंदर, खाली कंप्यूटर चल रहा है। आउटडोर ऑन होने के बाद 30 मिनट बाद इंडोर को हम लोग ऑन किए थे। चिल्ला गिर चल रहा था। और ऊपर को दीवार कहाँ है? बस बस इस साइड तार ठीक करने सीढ़ी लेके। अभी मान लो यहाँ हम बैठे हैं, ठीक है, अचानक क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हुई, कड़ी है। ये सबके यहाँ नहीं, मेरे यहाँ नहीं है, मालूम हो रहा कि साला न्यूट्रल कड़ी है। यही सीन है पता करने का। आप वो पता कैसे करोगे, बताओ? ठंडा लाइनें नहीं है तो मारेंगे साला, लाइनें नहीं है बोल रहे तो साला। हाँ? वो तो हमको नहीं है। फेस का पता ये तो तू टेस्टर लगाया पता चल गया, न्यूट्रल का नहीं है इसका। न्यूट्रल अगर नहीं है तो कैसे पता करोगे? हाँ? आप बताइए आप। हम तो बताएंगे, हम बैठे के लिए बताने के लिए। इतना दिन से काम कर रहे हो तो मुझे नहीं पता। तार चेक करेंगे, तार चेक करें। बताया भी नहीं है ना मेरा मतलब ध्यान नहीं है। काहे नहीं गया अभी? आप वाशिंग मशीन का काम किया है कभी? वाशिंग मशीन ने काम किया है? वाशिंग मशीन ने काम किया है? हाँ
उसमें कभी कभी न्यूट्रल कटा हुआ मिलता है कहीं पर ही। हमका तो तो फिर अभी तुम कैसे बोला कि न्यूट्रल में काम नहीं निकले तो मालूम नहीं? अरे मेरा कहने का मतलब है जो आप जो क्वेश्चन किए हाँ। कट गया हो तुम उसमें क्या वाइंड में क्या है आदमी तार देख लेते अच्छा ठीक जा है। रहा है कि नहीं जा रहा है, कटिंग किया हुआ नहीं किया हुआ है तो खोल कर चेक करेगा तो पता हम लोग को हो जाता है। बोला बोल रहा था यहाँ पर बोला वाला कट गया, हमको कैसे मालूम चलेगा? खोल के चेक करेंगे सर न्यूट्रल न्यूट्रल कट बिना गया खोले। एक तो टेस्टर ये है डाल- रास्ता टेस्टर है से सटाएंगे। तरीका है कि ट्रैक्टर से मतलब पहले चेक कर लिए कि फेस आ रहा है कि नहीं, ठीक ठीक है है। मालूम हो गया कोई बल्ब या कोई ऐसा चीज़ जिसमें चल सकता है वो चेक करेंगे। अगर नहीं चल रहा तो इसका मतलब फेस आ रहा न्यूट्रल कटा हुआ। एक तो हो गया तरीका। न्यूट्रल कट गया तो कैसे मालूम करेंगे? वो तो हम पूछ रहे हैं। कैसे मालूम करें कि न्यूट्रल कटा हुआ है? हाँ जैसे एक तो में ट्रैक्टर से चेक कर लिए फेस आ रहा है, फेस ठीक है? आ रहा है, देखो हम बता रहे हैं। हाँ यहाँ लगाएं छूना मत बेटा, हाँ। फेस आ रहा है, इसको ऑन किए यहाँ लगाएं फेस आ रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ लाइन कट गया। हाँ यहाँ का क्या है कि अगर जैसे मेरा अगर हाँ। तरीके से पता करें बल्ब हो गया कौन या सा फिर कोई बल्ब? एक चीज़ हो कौन बोला? 100 वाट का बल्ब 100 हो गया चलो ठीक या है। मोटर हो गया या कोई चलो भी कुछ भी चीज़ हो चलने गया। वाले एसी मोटर है हाँ वो लगा कर चेक करेंगे। अगर चल रहा है हाँ तो इसका हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसका न्यूट्रल कटा हुआ है। मानेंगे बेटा नहीं कटा हुआ है। तुम मुमताज के चल रहा है तो फिर कैसे कटा हुआ है? चल रहा या है वो तो है चल ना। गया अरे नहीं चल रहा तो तो ऐसा भाई उल्टा बोला उल्टा बोला। चल रहा है तो कटा हुआ कैसे बोल दिया आप अभी? अरे मेरा भाई, अभी आप बोले आप confused मेरा हो। कहने का मतलब फेस आ रहा है। फेस आ रहा हाँ। है और न्यूट्रल कटा है कि नहीं कटा ये कंफर्म करने के लिए मतलब चला के चेक करना पड़ेगा। अगर हाँ। चल रहा है तो न्यूट्रल है, नहीं अगर कट और नहीं अगर नहीं चल चल रहा है बोले। अगर नहीं कटा हुआ है नहीं चला तो नहीं चला तो न्यूट्रल कटा हुआ मान कटा लो। हुआ। अगर मान लो तो जो मोटर लेके आया वो मोटर ही खराब होता। यही पूछना चाह रहे ये थे। तो मोटर चेक करने से पहले मोटर अच्छा ही तो फिर अच्छा जाकर ही तुम फिर चलने जाकर वाला ले जाएंगे। फिर तुम जाकर मोटर चेक करने फिर मोटर लेके आएगा। मेरा 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 तेरा तेरा नहीं आप होता, अपना इंटरव्यू में वो बताइए। नहीं बोलेगा तेरा और मेरा नहीं होता वहाँ। तो वो बोलेगा ना मोटर चला के चेक करेंगे तो फट से बोलेगा मोटर का खराब होगा। फिर बोलेगा कि हम जाएंगे उसमें फिर हम मोटर चेक करेंगे उसके बाद बताएंगे। नहीं ऐसा चीज लाएंगे जो कंफर्म रहे कहाँ ये चल रहा तो ही चेक करेंगे। कैसा ऐसा चीज थोड़ी है लाएंगे? कोई भी उठा के मतलब कैसा check चीज करेंगे। लाएंगे? 2 टायर से क्या टास्क? मतलब वायर बल्ब का बिना मोटर का बिना कुछ का हम बता देंगे कि मोटर कैसे कटा मतलब है। कैसे कंफर्म करेंगे न्यूट्रल कटा हुआ? ठीक है हम तो बताएंगे, लेकिन पहले तुम बताओ तभी तो तुम काम मेरे को कर रहा तो- क्यों कर रहा है, काहे कर मेरे रहा को है, क्या सीख रहा है? मेरे को जितना दोनों तार को सटा के देखिएगा, हाँ। अब इतना भारी बीच में कहाँ हूँ चुप चले मेरे को जितना पता था जितना को आइडिया था वो हम बता दिए। वहाँ से पलक निकाल के देखो न्यूट्रल हमको नहीं मिल रहा। ठीक है न्यूट्रल यहाँ नहीं मिल रहा हमको, ठीक है ना। फेस तो देख लिए बोर्ड में लगा हुआ कि साला फेस तो आ रहा न्यूट्रल नहीं आ रहा। ठीक है कभी भी सिंगल फेस में अगर न्यूट्रल कट गया तो फेस क्या होगा, रिटर्न मार देगा। हाँ रिटर्न कब मारेगा, न्यूट्रल कटेगा तब। ठीक है न्यूट्रल कट गया ये रिटर्न मार करेगा तो मतलब फेस रिटर्न मार रिटर्न मार दे। रिटर्न मारेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल में भी फेस आ जाएगा। ये तो फेस आ ही रहा, इधर भी आ जाएगा पावर। जब टेस्टर चेक करेगा तो ये दोनों में पावर बताएगा। दोनों मतलब बताएगा। हाँ वापस रिटर्न आ जाएगा। अब वो रिटर्न कैसे आएगा, हाँ ये तो क्वेश्चन था मेरा, तुम कैसे आया? अब रिटर्न कैसे आएगा वो बताओ। रिटर्न कैसे आएगा, बल्ब है ठीक है अभी फेस न्यूट्रल खड़ी है बल्ब नहीं जल रहा, तो क्या होगा फेस क्या इसमें से घूम के रिटर्न जा रहा। इसी में सट के रिटर्न जा रहा हूँ। तो वापस से चल जा रहा क्यों जा रहा है, ये दोनों पॉइंट अंदर में सट रहा है। ठीक है इसमें न्यूट्रल फेस मिलेगा तब जलेगा। ऑलरेडी खाली फेस मिल रहा है, फेस यहाँ से निकला फिलामेंट से हुआ, यहाँ से निकल गया रिटर्न। रिटर्न हाँ। फिर ये जो यहाँ लगा हुआ है पूरे जा रहा है ये पूरा जा रहा है, फिर यहाँ से होने दे अभी रहा है। जलेगा एकदम धीमा जलेगा, एकदम जलेगा ही इनसे नहीं। तो एलईडी बल्ब जो होगा ना वो जलेगा एकदम बुगुर बुगुर धीमे 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 जलेगा।
तो वैसे तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों न्यूट्रल पे दोनों शॉर्ट हो जाने से शॉर्ट होना अलग मैटर है, न्यूट्रल कटना अलग मैटर है। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि दोनों शॉर्ट हो जाने से तो दोनों पे बताने लगता शॉर्ट न्यूट्रल फिर जब शॉर्ट होगा तो फिर सीधी गिर जाएगा, ऑटोमेटिक लाइने कट जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं न्यूट्रल कटा, ठीक है, फेस सड़ गया, उस वक्त क्या होगा, दोनों में फेस आएगा, ठीक है। हो सकता है कि कहीं से बाईपास होके न्यूट्रल में फेस में घुस जाए, बताए थे ठीक है। ठीक है। तो जब सटेगा तार वो अलग मैटर है, लेकिन न्यूट्रल कट जाना अलग मैटर है, ठीक है। इस चीज़ को समझो ना। जैसे सपोज दैट ये अभी सीरीज लाइन है, है। ठीक है। सीरीज कैसे बनता है, तार दोनों को शॉर्ट करते हैं तब बल्ब जलेगा, ठीक है। नहीं करेंगे जलेगा, नहीं जलेगा। इसका मतलब यहाँ फेस है, यहाँ नहीं है, तो क्या बोलेगा कि अरे यहाँ तो फेस नहीं आ रहा, एक में आ रहा, फ्रीज में वही होगा। जब यहाँ से फेस ट्रांसफर उधर करेंगे तब ये बल्ब को पावर देगा। उसी तरह उसमें भी है, न्यूट्रल कटेगा तो फेस रिटर्न हो जाएगा। कभी देखता है बरसात का टाइम में लोहा का पोल में अड़ता है, आता है करंट। ना, ग्रिल वगैरह में ज़्यादा भीग रहा है, कहीं पर ही मीटर वगैरह है, वहाँ पर झंझनाहट हो जाता है, जैसे गेट गेट और में ज़्यादा ग्रिल पानी में। नहीं लगता। क्यों होता है? एक बार घर का दीवारे में ऐसे हो गया था सर। होता ही, मेरा घर का खुद क्यों हुआ, होता है 4 मालूम फुट है? जहाँ पर ये फेस लगा हुआ वहाँ पर ये पानी शूटिंग कर रहा है, दीवार पानी सूख लेगा। पानी टान रहा है, पानी टच वो क्या कर रहा है, रिटर्न मार रहा है तुमको। और तुमसे तेज से टच हो रहा, तुमसे मिल रहा अर्थिन। तुमसे क्या हो रहा, जमीन से अर्थिन मिल जा रहा है, फेस तो मिल ही रहा, छू रहा तो झन ले रहा। समझ में आया? ये सब टेक्निकल चीज सीखना है, समझ में आया? एक घर में क्या हुआ ना, हम 5 बार करंट खाए एक ही घर में, 5 बार खाए, मेरा फ्यूज उड़ी है। एक बार लगा जानते पर दूसरा बार खाए, तीसरा बार खाए, चौथा बार। 5 बार खाए, क्या हो 5 गया बार सर? खाने के बाद समझ में आया प्रॉब्लम क्या हुआ। हुआ क्या था कि उसके घर के आंगन में, आंगन में तो छत निकलता है ना, रड, तो छज्जा में रड निकला हुआ था, निकल कैसे बेंड था, उस पर तार बांध के, गांच में बांध के कपड़ा सुखा रहा था। अरे शाबाश। वो भी पावर लाइन था कौन सर। तार? अबे लोहा तार, लोहा तार। पावर तार नहीं ओ। है, ठीक है। उसमें पावर होगा? हाँ, नहीं वो होगा। आ जाएगा। कैसे आएगा पावर? ये वो मत अबे खम्मा में नहीं बोल रहे, घर में अरे घर में तो कपड़ा टांगने के लिए रड। बांधता है ना आदमी। वहाँ से वहाँ बांध अब जैसे एक ग्रिल से बांध दिए वहां तक, तो उसमें पावर आ जाएगा? उसमें तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन वो लोहा का था तो अब आ हुआ सकता है। कैसे आएगा? है कि पानी उससे मिल रहा है ना सर, अरे आपका जमीन में अरे, रहेगा तब जमीन आएगा। में रहेगा तब ना मिलेगा, वो तो उसका पूरा रूम के अंदर सब। अब वहां पर मीटर लगा हुआ है, पावर हमें आएगा? शुरू से बताइए काफी बता कर दो। अभी जैसे हम वहाँ एक लोहा तार बांधे ठीक है, कपड़ा टांगने के लिए, और एक यहाँ पे बांध दिए, ठीक है, उस पर कपड़ा पसार रहे हैं आराम से, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लेडीज डेली पसार दी, ठीक है, ठीक है। एक दिन उसको मारा, करंट, बड़ा तो फेंका आगे पीछे, ठीक है, ठीक है। फिर यूज करीले उन्हें सब जला दिए। कंप्लेंट फ्रिज किया तक मुमताज के पहुंच पास हम गए, और वो बता नहीं रही है कि हमको कपड़ा में पसारने में करंट मारा है, हाँ, नहीं बता रही। नहीं बता रही। जानती है। फ्रिज बंद है, छुए दिया भंसी एकदम, हमने इसकी मार। फ्रिज बंद है, फिर भी मारा। फ्रिज छुए, मतलब बंद है फ्रिज, ऐसे छुए भंसी दिया मेरे को। फेस दे रहा आपको, बॉडी में अर्थिंग, फेस दे रहा होते बॉडी में मिल गया। पलक निकाले, फ्रिज को चेक किए, कोई गिरवान रोन नहीं, ठीक है। फिर लगा, ऐसा फिर मारा। हुआ कूलर साथ निकालने के बाद प्लग में लगाते जैसे साथ पलक ऑन नहीं कर, लगा रहे हैं, हाँ, लगा रहे फिर मार छुआ दे रहा भंसी एकदम, इसकी मार, अलग परेशान।
फिर हम बोले छोड़ो, गियर मोड चेक किए, बोर्ड खोले, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या समस्या हो गया भाई, भी परेशान। फिर बाहर निकले तो जहाँ तार बंधा हुआ था गांठ से लाके गढ़ में, वही तार को नीचे भी लाके एक राउंड और मारा हुआ था। अब हल्का सा हाथ मेरा तार पे कपड़ा पसारा हुआ था, उस पर चले गया लगा। तो हमारा बना बोले इसकी माँ का जहाँ छुए वहाँ मारा। मीटर कहाँ पर? बोली बाहर लगा हुआ, वहाँ पर ले गए। जैसे ग्रिल पकड़े ठन सी दिया एकदम, इसकी माँ जहाँ छुए वहाँ मार रहा। अब वो लेडीज डर से हालत खराब लेडीज का। हमने साला मेरा पैरों नहीं भीगा है, जूता पहने हुए हम, सब मार काहे रहा। बहुत इधर उधर देखे, बाहर झाँक रहे, इधर झाँक रहे, कोई दिख ही नहीं रहा कुछ। मीटर पास देख लिए, मीटर खोल के देख लिए, एमसीबी खोल के देख लिए, एमसीबी खोल लिए, पूरा कुछ भी नहीं। कहीं हमको दिखे तार शॉर्ट किया हुआ, कहीं नहीं दिखा। हम बोले समस्या हो गई। बोले जब हम 4 या 5 बार करंट खा लिए हैं, तब वो लेडीज क्या बोल रही है, मेरा एक तो घर में पावर नहीं आ रहा है, रूम में एक घर में नहीं आ रहा पावर, एक रूम में पावर नहीं आ रहा। अब आंटी और 5 बार का करंट खिलवाना है क्या मेरे को? बोली नहीं बेटा, हम कहा तुमको करंट खिलवाएंगे, 5 बार तक खा लेंगे। हमने कौन सा रूम, चलिए गए रूम में, पहले सब रूम का बत्ती पंखा जो भी था सब बंद कर दिया। उसके बाद एक एक रूम का पंखा बत्ती सब जलाते चालू किए, ठीक है। देखे के एमसीबी नहीं गिरा, उसको बंद किया। फिर दूसरा रूम में गए, उसको जलाए, देखे नहीं मान हुआ। जो रूम बंद था पावर, जैसे पंखा का बटन ऑन किए हैं, ढप से एमसीबी गिर गया, गिर गया। हम बोले साला पंखा में प्रॉब्लम है, ठीक है। लड़का बोले पंखा खोलो, हाइट में था। लड़का बोला कि भाई ये सब मेरे हाथ नहीं पहुँचेगा। हमने ठीक है, टेबुल लगाए पलंग पे, चढ़े हम, जैसे पंखा छुए मारा धड़ाम से नीचे। अरे पंखा ही मार दिया, बंद किए। एमसीबी गिरा हुआ है, हाँ, एमसीबी गिर गया, फिर भी मार दिया, फिर भी मार। अब तो मेरा दोबारा हिम्मत ही नहीं कर रहा कि सब छुए। फिर भी हम नहीं मानता था। ये तो चुनौती वाला बात हो गया मेरे से, डरना तो होगा नहीं। हम बोले एमसीबी कहाँ, चलिए देखे एमसीबी के पास, देख रहे क्या कि एमसीबी जो है अंदर से जल के सटा हुआ है। एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा क्या है, जो अंदर ग्राउंड जो तार होता है ना, जो आया पंखा के लिए, वो तार क्या हुआ, रगड़ा के कट गया, और वो जो नट बोल्ट लगा है ऊपर में, उसमें सटा हुआ। पूरा फेस पर नहीं गिरते हैं। पूरा घर में घूम रहे। सीलिंग में करंट है। हाँ, उसके कारण क्या हो रहा है, जो तार आया है, जो लोहा रड में बंधा हुआ, उसमें आ रहा। उसके चलते कहाँ से आ जा रहा, ग्रिल में करंट आ जा रहा। पूरा सीलिंग से तो पूरा सब सटा ही हुआ पूरा है। सटा हुआ है, इसीलिए पूरा घर में घूम रहे थे। करंट आ रहा है। लास्ट में फिर जाके वहाँ से फेस काटे, पंखा उतारे, बोले इलेक्ट्रिशियन बुलवाए, करवा लीजिए। फिर सब जब चेक किए, नहीं है। बोल रहे ना वो लेडीज तो 1 महीना अपना घर में कवाली नहीं छुई थी। 1 महीना, हाँ, प्लास्टिक का तवा डंडा रखी थी, तो भूख लो नहीं आता, पंजे वाला बच्चा लोग का बाकी लगे रहता आगे में पीछे में भी, उससे टांग के खुलती थी। हाँ, सब बरसात में पंखा जो होता ना, वायरिंग पूरी अंदर में लगे रहता है, वो सब ध्यान देना पड़ता है। बरसात में और भी खतरनाक हो सकता बरसात में बहुत बुरा मारता बरसात में बहुत बुरा मारता है। इसलिए और लाइन से मजाक कभी नहीं, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। ठीक है सर, मिलते हैं। इसको हटा कहाँ मिलेगा? भूख लगा था।